दक्षिण अफ्रीका में कुछ महिलाएं सुरक्षित महसूस करने के लिए ये कदम उठा रही हैं, क्योंकि देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है। हम महिलाओं को हालात को समझने की ट्रेनिंग देते हैं। किसी भी खतरे से बचना पहला कदम होना चाहिए। हथियार से खुद का बचाव करना बिल्कुल आखिरी विकल्प है और अपनी आवाज उठाना भी जरूरी है। हमें खुद को देखने का नजरिया बदलना होगा और बोलना होगा। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है तो दक्षिण अफ्रीका में आत्मरक्षा के लिए हथियार रखे जा सकते हैं और यहाँ ज्यादातर महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने का विकल्प चुन रही हैं। ये कैरोलिन है, ये उनका असली नाम नहीं है। वो उन कई रेप सर्वाइवर्स में से एक हैं जिनका कहना है कि पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने उन्हें निराश किया है, क्योंकि डीएनए से जुड़े सबूत खो जाने के बाद उनके कथित हमलावर से आरोप हटा लिए गए। उन्होंने अपना गुस्सा कुछ इस तरह बयां किया। I said no, I screamed. मैंने ना कहा, मैं चिल्लाई, मैं रोई, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उसके बाद से ये लड़ाई बहुत मुश्किल हो गई। ये अब सिर्फ पुलिस की नहीं, पूरे देश की समस्या है। इसलिए हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि इसी माहौल में मेरी बहन बड़ी हो रही है। भले ही मेरा रेप हुआ, लेकिन इन कम्युनिटीज में और भी कई लड़कियां बड़ी हो रही हैं। हम उनके लिए माहौल कैसे सुरक्षित बना सकते हैं? हम सर्वाइवर्स को आगे आकर आवाज उठाने के लिए कैसे सुरक्षित महसूस करा सकते हैं? और ऐसे लोगों को जेल के पीछे कैसे भेज सकते हैं? क्योंकि रेपिस्ट सिर्फ एक बार रेप नहीं करता। अगर उसे समय पर जेल नहीं भेजा गया तो वो बार बार ऐसा करता रहता है। यहाँ मौजूद रेबिका भी रेप सर्वाइवर हैं। उन्होंने बताया कि वो क्यों हथियारों की ट्रेनिंग ले रही हैं। Ever have to use a firearm? मैं नहीं चाहती कि किसी भी महिला को कभी हथियार इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन हथियार होने से आपकी जिंदगी पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, जिससे आप अपराध का शिकार होने से बच सकती हैं या इसकी संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदूक है तो किसी को गोली मार दो। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। दरअसल ये सशक्तिकरण के बारे में है। दक्षिण अफ्रीका में जेंडर बेस्ड वायलेंस और महिलाओं की हत्या का स्तर इतना गंभीर है कि विमेन फॉर चेंज नाम का संगठन सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहा है। हमारे पास सालों से कानून और नीतियां मौजूद हैं। जेंडर बेस्ड वायलेंस से निपटने के लिए 2019 में नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया था। घरेलू हिंसा कानून और उत्पीड़न से